दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इसका लास्ट डेट आपको नज़दीकी आ चुका है, यानी इस 17 अगस्त तक आपको आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा। इसका स्टार्ट यहाँ पे किया गया था 26 जुलाई से किया गया था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आवेदन करने के लिए चाह रहे होंगे और अभी तक आवेदन नहीं किए हैं। तो देखिए फाइनली जब का लास्ट डेट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यानी 17 अगस्त तक आपको आवेदन लिया जाएगा। अगर अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आकर आवेदन कर लीजिए, क्योंकि 17 तारीख से पहले आप लोग जैसे ही आवेदन करेंगे तब का फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा, पेमेंट नहीं फंसेगा अगर नज़दीकी में। और ठीक है, क्योंकि फिर लास्ट डेट में आपको सर्वर वगैरह डाउन चलने लगेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए 17 तारीख से पहले आपको लोग आवेदन यहाँ पे कर लें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पे चलेंगे। ये पोर्टल पे आने के लिए डायरेक्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यानी देखिए रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे भी है तो नीचे भी आपको ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्टर वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करें तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए फॉर्म खुल गया। उसके बाद पे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए अपना नाम डालेंगे, कैंडिडेट नेम में अपना नाम डालेंगे, कैपिटल लेटर में डालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग वगैरह नाम है उसी प्रकार से आपको एंट्री यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे हमारे का नाम है मोनू कुमार। ठीक है, थोड़ी यम्बा की तरह बता रहे हैं, अपना अकॉर्डिंग लिख देगा। ठीक है, मोनू कुमार इस प्रकार से लिख देंगे कैपिटल लेटर में। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देंगे तो छोड़ देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे, यानी दोबारा से ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद फिर डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे चूज करेंगे। उसे देखिए स्टेट यहाँ पे चूज करेंगे, जिस स्टेट के अंतर्गत आते हैं स्टेट चूज कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको ऑटोमेटिक शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी बताए किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो अपना कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मान लो ओबीसी से आते हैं, कैटेगरी चूज करने के बाद देखिए पोस्ट नेम आपको चूज करना है। तो देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव का देखने को मिला, इस पर क्लिक कर देंगे, आपको पोस्ट कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस पर देखिए कैप्चा डालेंगे। ठीक है, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका देखिए काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तो जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं, ईमेल आईडी डाले हैं, मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी गया है, यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मोबाइल नंबर डाले थे, जो ईमेल आईडी डाले थे, मोबाइल पर ओटीपी गया है, ओटीपी डाल के यहाँ पे वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर ओटीपी नहीं गया है तो देखिए रिसेंट का ऑप्शन देगा, रिसेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी फिर से भेज सकते हैं। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, आपका मोबाइल पर ईमेल आईडी पर ओटीपी गया है, ओटीपी डाल के वैलिडेट यहाँ पे कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे जैसे एग्री करने का, एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे री वेरीफाई वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका सभी आपको डेटा दिखाई देगा, जो भी जानकारी यहाँ पर दिए है उस सभी को टिक कर देंगे, यानी वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेंगे। तो आप जो है इस प्रोसेस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए पेज खुलेगा। ठीक है, आपको सभी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। सबका इस प्रकार से देखिए फॉर्म खुला है। ठीक है, फॉर्म खोलने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको जनरल आपको बताना होगा कि इस मेल, तो जनरल बताएंगे, मेल फीमेल अपना अकॉर्डिंग बता देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैलेंडर के माध्यम से डाल देना जो भी का डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द, तो यस नो का कंडीशन देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी आपको शो करेगा तो यहाँ पर हिंदी आपको चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीजन बताएंगे, हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग में बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करेगा, ईमेल आईडी शो करेगा कि एग्जाम सेंटर के लिए कहाँ कहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। जैसे पहला बिहार में, तो बिहार में कहाँ देना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं, जैसे पटना में देना चाहते हैं तो पटना डाल देंगे। दूसरा बिहार में कहाँ देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब सेम आप डालेंगे तो नहीं लेगा। ठीक है, आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, ये नहीं कि ऊपर में पटना डाल दिए फिर से दोबारा पटना डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको अलग अलग डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेट भी चूज कर अलग स्टेट भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बिहार का डाल दिए, दूसरा मान लीजिए डालना है छत्तीसगढ़, दिल्ली के डालना तो दिल्ली डाल देंगे। अब दिल्ली में किस जिला का शो करेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक। ठीक है,
तो अपना कोडिंग इस पर, तो अपना कोडिंग यहाँ पर टेस्ट सिटी आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। अपना कोडिंग यहाँ पे चूज करके बता देंगे, इस प्रकार से चूज कर लेंगे। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि अदर डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर इस पर ठीक है, तो अपना को यहाँ पर देखते हुए यस नो का कंडीशन देना है। उसका देखिए डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। जैसे यस कीजिए तो इसको जानकारी, एम्प्लॉय नंबर हो गया, नेम हो गया, ज्वाइनिंग डेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी देना, अगर अगर यस करते हैं तो, अन्यथा आपको नो कर देंगे ना। उसके बाद अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल देना है, यानी एक आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस हो गया, दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। तो आपको एड्रेस बता देना है जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री आपको चूज कर लेना है, यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट, यहाँ पे जिला का चूज कर लेंगे, किस जिला के अंतर्गत आते हैं, पिन कोड डालेंगे, ठीक है। ये आपका कोरोस्पोंडेंट एड्रेस में हो गया। अगर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है एड्रेस, तो यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसका देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल आपको बताना होगा, ठीक है। और यहाँ मेट्रिकुलेशन का सबसे पहले डिटेल बताना है, तो मैट्रिक जो पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, बोर्ड का नाम बताना होगा। यहाँ पे मंथ एंड ईयर आपको पासिंग ईयर बताना है, कब पास किए हैं, ठीक है। डेट, ईयर और मंथ आपको बताना है कब पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, किस स्कूल इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कंबाइन आपको करना होगा। यहाँ पे क्वालिफाई बताना होगा, पास या फेल। तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट एनी इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको चूज करना है परसेंटेज में है या सीजीपी में, अपना अकॉर्डिंग बताएंगे। उसका देखो, उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेनेड, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में आपको कितना नंबर आया है, जैसे मैट्रिक में कितना नंबर आया है, जैसे मान लिया 300 गया है, ठीक है, 300 डालेंगे। कितना नंबर के था मैक्सिमम मार्क्स, यानी कितना नंबर के था, जैसे 500 के था, 500 डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट का भी डिटेल देना है, ठीक है। यहाँ पर इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट भी तो इंटरमीडिएट का डिटेल उसी प्रकार से फिल आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है तो आपको देना होगा, जैसे डिग्री के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे, सभी जानकारी फिल आउट कर लेंगे। उसके देखिए डिजायरेबल, देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्प्रेइंग के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा, ठीक है। और अन्यथा आपको नो करेंगे, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके देखो अदर डिटेल में जैसे पूछा रहा है कि नॉलेज ऑफ फॉरिजन लोकल लैंग्वेज के अलावा, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आपको यस करना होगा। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपको बताना होगा, और नहीं जानते हैं आपको तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल के बारे में बताना है कि यहाँ पर डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे बताना होगा, अन्यथा पे नो करेंगे। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो का कंडीशन देंगे। यस जैसी कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, और नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लिक हेड टू अपलोड वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से इसका इंडिकेट करेगा फोटो अपलोड करने को लेकर। अब कितना के बी तक होना चाहिए, तो 100 के बी से लेकर मैक्सिमम 200 के बी तक इसका साइज मांगा गया है, ठीक है। 200 DPI में इसका जो बैकग्राउंड आपको वाइट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप फाइल हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। इसको भी सही देखें तो 80 के बी से लेकर आपको 150 के बी तक के मांगा गया है जेपीजी फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखेगा, जैसा कि लिखा 80 के बी से लेकर 150 के बी तक आपको फाइल साइज होना चाहिए सिग्नेचर का। उस प्रकार से अपलोड कर लेंगे। उसका देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको साइज यहाँ पे जो रखा गया है यहाँ पर 100 के बी से लेकर मैक्सिमम 1 MB तक रखा गया है। जेपीईजी और जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में रखा गया है। और यहाँ पे ड्रॉप फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपका नाम बताएगा, अब पेमेंट जितना आपको लगने वाला है पेमेंट वो आपको बताएगा। चूज फॉर योर पेमेंट मोड, यहाँ पे ऑन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यानी उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी कंडीशन को टिक कर देना है, यानी डिक्लेरेशन दे देना है, यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे, ठीक है।
आई एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जो भी आपका कैप्चा यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं जैसे क्लिक करेंगे तो सभी आपको जो भी डेटा डाले हैं सभी डेटा आपको जानकारी एक बार दिखाया जाएगा, यानी प्रीव्यू दिखाया जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह से सभी जानकारी को फिल आउट कर लेंगे, यानी चेक कर लेंगे। तो सभी जानकारी सही लगता है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए पेमेंट आपको मांगा जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट आपको होता है। तो जैसा कि देखें इस वीडियो में हम बात की कि किस प्रकार से आवेदन करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ।